हेलो डियर स्टूडेंट्स, IBPS RRB का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और साथ ही साथ आपको एक सुनहरा मौका दिया है अपने भविष्य को संवारने का। अब मैं अगर बात करूं, आपको अपने भविष्य की तैयारी करनी है, उसको सुनहरा बनाना है, तो आपको इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस का वेटेज है उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तैयारी करने में ये आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं आज प्री और मेंस में किस सेक्शन पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। मैं आपको आज सेक्शन वाइज बता देता हूँ, मैं कहूँ तो प्रॉपर्ली चैप्टर वाइज तक बता देता हूँ आपको कि किस चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना आप ज़्यादा टॉपिक वाइज उसको बाइफरकेट कर पाओगे वो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। देखिए, हमारे तैयारी करने में अगर कोई चीज़ हेल्प कर पा रही है हमारी, तो वो होता है इजीली आपको स्टेप पता होना चाहिए, किस स्टेप पे कितना ध्यान देना है। अगर आपको ये अच्छे से पता है, दैट मीन्स आप अच्छे से उस रास्ते पे चल पाओगे। तो आइए हम देख लेते हैं प्री और मेंस के रिगार्डिंग जो भी IBPS RRB के इन्फॉर्मेशन है वो पूरी यहाँ पे क्वेश्चंस का वेटेज है उसको बाइफरकेट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो 2023, 22 और 21 के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 22, 25, 22, 25, 22, 22 मतलब अच्छा खासा वेटेज इसका रहने वाला है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 0 से 3 और 4 क्वेश्चन, मतलब अगर इसका एवरेज बात करूं तो 2 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 कम से कम और 4 मैक्सिमम जा सकते हैं। अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस साल 2023 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। 0 से 1 क्वेश्चन अगर इसका इसमें रहा है, आपका 22 में रहा है और 2021 में इसका क्वेश्चन आया ही नहीं है। अगर आगे मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 0 से 5, 0 से 5, 0 मतलब आपके क्वेश्चन आने के चांसेस 2 से 3 के रहने वाले हैं। इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूं 3 से 5, 3 से 5 और 5 क्वेश्चन, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। स्लो की बात करूं तो 3 से 5, 3 से 5 और 3 से 5 मतलब कंफर्म है 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जा सकते हैं? 5 तक जा सकते हैं। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूंगा तो 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 और 3 क्वेश्चन। आपके अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट की बात करूं तो कोई भी इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऑर्डर रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो 0 से 3, 0 से 2 और साथ में क्वेश्चन 2021 में नहीं रहा है। अरेंजमेंट की बात करूं, नंबर अरेंजमेंट लगभग नल एंड वॉइड है, एक क्वेश्चन आने का चांस है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, थोड़ी बहुत कमांड है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। मिसलेनियस की बात करूं 3 से 4, 2 से 5 और 3 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये कंफर्म है। तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत तैयारी करते हुए चलिए आगे देखते हैं। देखिए, IBPS के प्रीलिम्स के ही रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये आप इसको समझिए सही तरीके से। इसको समझने में आपको DI के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं 10 से 16 अच्छा खासा वेटेज है। यहीं पे देखिए अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं आपको आपसे मैं चाहता हूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें बताऊं। पहले जिन चीज़ों का अच्छा खासा वेटेज है तो देखिए 10 से 17, 2022 में भी अगर देखूं तो 15, 16, 9 से 15, अगर 21 बात करूं तो 15, 17 और 12 क्वेश्चन, मतलब दोनों का अच्छा खासा वेटेज है। अगर आपकी कमांड इन दोनों पे आपने कंप्लीटली करके रखी हुई है तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 2 से 5 क्वेश्चन, 0 से 5 और 0 से 5 मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। नंबर सीरीज की बात करूं तो इनका 5 का एवरेज ये मेंटेन कर रहे हैं, कुछ जगह 6 क्वेश्चन भी रहे हैं। क्वांटिटी एंड 2 बेस्ड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस की अगर बात करूं, Q1 और Q2 बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करूं तो आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आपको एक एवरेज लेके चलना है। डेटा इंसफिशिएंसी की बात करूं तो 0 से 3 0 क्वेश्चन और वापस से 0। अप्रॉक्सीमेशन की अगर बात करूं तो 5 से 8, 4 से 6 और 5 से 6 अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन कंफर्म बन रहा है भाई, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट अगर मैं देख लेता हूं तो नेक्स्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये मेंस का टॉपिक है, तो मेंस के क्वेश्चंस को अगर मैं बाइफरकेट करूं आपसे तो मेंस के क्वेश्चंस को बाइफरकेट कैसे करूं? DI में 10 से 11, 15, देखिए 23, 22, 21। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ 23 के, यहाँ 22 के और यहाँ 21 के। कैसलेट के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 5, 4 क्वेश्चन नहीं आया था। डेटा इंसफिशिएंसी में 3 से 4 नहीं आया क्वेश्चन, 5। डेटा सफिशिएंसी इनसफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिसिंग नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन, 5। और देखिए यहाँ से हमें ऑर्डर ये याद रखना है, मतलब हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ज़्यादा वेटेज देना है, वो इन दोनों को देना है। पैटर्न यहाँ से चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नहीं आया था, 3 से 4 क्वेश्चन 2021 में फिर नहीं आया था। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स की बात करूँ मैं आपको, 10 क्वेश्चन आए, 9 से 10, 10 मतलब एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। Q1 Q2 की बात करूँ तो 5 क्वेश्चन, 5 पहले क्वेश्चन नहीं रहा है, लेकिन अब अगर आया तो फिर आएगा। क्वाड्रेटिक की बात करूँ मैं अगर तो 3 क्वेश्चन पहले नहीं आए थे, मतलब क्वाड्रेटिक के आने के चांसेस वापस फिर से होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मेंस की फिर से बात करूं IBPS के तो पजल्स के 20 क्वेश्चंस, 15 मतलब ये 15 से 20 का जो एवरेज है इसको ये क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो इस बार क्वेश्चन नहीं रहा था,
5 क्वेश्चन और 5, और फिर भी ध्यान रखिएगा, मैं फिर भी कह देता हूँ 5 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। स्लो की अगर मैं बात करूं तो 3, 5 और 3 आपका रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग 3 क्वेश्चन रहे हैं, 3 से 4 6 और 5 क्वेश्चन आपका रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है और नहीं है। डायरेक्शंस की बात करूं तो 3 क्वेश्चन, 4 और 3। डायरेक्शंस करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डायरेक्शंस वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आपके रहते हैं। डेटा इनसफिशिएंसी की बात करूं तो मैं इसके क्वेश्चन नल एंड वॉइड हैं, पहले रहे थे, लेकिन पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इनका। इनइक्वालिटी की बात करूं तो 2 क्वेश्चन, 4 और पहले नहीं रहा है, लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चन आने के चांसेस इसके रहते हैं। ब्लड रिलेशंस की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है, 3 से 4 और 3 क्वेश्चन। लेटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। ऑर्डर रैंकिंग कोई क्वेश्चन नहीं आता इसका। मशीन इनपुट आउटपुट की बात करूं तो 5 क्वेश्चन इस बार रहे थे, लेकिन पहले क्वेश्चन नहीं आया है। मिसलेनियस की अगर बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। इट मींस आपके पास चांसेस ज्यादा हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन इसका आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेंस के रिगार्डिंग अगर बात करूं, इंग्लिश में देख लूं मैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 10 क्वेश्चन, 7 से 8 और 8। इन्फेरेंस बेस्ड आपका क्वेश्चन नहीं रहा है, 4 क्वेश्चन पहले आए हैं, फिर से वापस नहीं आया। सेंटेंस करेक्शन में इस बार क्वेश्चन नहीं आ पाया था, लेकिन 2021 में क्वेश्चन रहा है। इट मींस एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब आगे देखता हूं। सेंटेंस करेक्शन की हो चुका है। एरर डिटेक्शन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन, 4 5 3 4, मतलब कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट की बात करूं तो 5 क्वेश्चन 2023 में रहे हैं, 2022 में 6 एंड वापस से 0 क्वेश्चन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6, मतलब कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन। वर्ड स्वैप की बात करूं तो इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, पहले 5 रहे हैं और फिर से भी पहले 5 रहे हैं। पैराजम्बल्स की बात करूं तो 5 क्वेश्चन, पहले नहीं आया 22 में और 21 में 5 क्वेश्चन। फिलर्स की अगर मैं बात करूं तो 6 5 4, देखिए सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। मैच द कॉलम की बात करूं इसमें नहीं आया था, 2022 में रहा है और 2021 में पहले 5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। वर्ड यूजेस की बात करूं तो 5 क्वेश्चन, नल एंड वॉइड क्वेश्चन यहाँ पर आया। मिसलेनियस की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 और साथ ही साथ 1 से 2 क्वेश्चन ये आपके रहे हैं। इट मींस ये पूरा का पूरा अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमारा जो मेंटेन कर रहा है, जहां 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां आप अपना अच्छा खासा ध्यान दे सकते हो। और आपको इसको देखने के बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ चीज़ों को छोड़ना है और कहाँ चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देखिए इनको हिंदी में भी मैं अगर कहूँ तो हिंदी में किस तरीके से गद्यांश जो आपका रहेगा 8 क्वेश्चन का, देखिए वापस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं 30। वाक्य में त्रुटि 5 क्वेश्चन, देखिए वापस से 5 क्वेश्चन। देखिए गद्यांश का वेटेज बहुत एकदम से डाउन हुआ है। रिक्त स्थान की अगर मैं बात करूं 10 और क्वेश्चंस नहीं आए थे। वाक्य व्यवस्थीकरण की बात करूं तो 1 क्वेश्चन, 1 और 5 डाउन हुआ है वेटेज। देखिए समानार्थी की बात करूं तो आपका क्वेश्चंस कितने रहेंगे 2 और पहले क्वेश्चंस नहीं आया था। इट मीन्स यहाँ 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। विलोम की बात करूं तो एक क्वेश्चन आ रहा है नॉर्मल, इन जनरल आपको इजीली आप कर पाएंगे। चलिए लास्ट देख लेते हैं। साथ ही साथ जो जनरल अवेयरनेस का है इसका, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। देखिए वेटेज की अगर बात करूँ क्वेश्चंस की, अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस का वेटेज पता है, इट मीन्स मैं फिर से कह रहा हूँ आपके ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। देखिए फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज में अगर आपका वेटेज रहता है जनरल अवेयरनेस का 13 to 15 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा वेटेज है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का, इसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें किसी का भरोसा ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो साथ ही साथ 7 से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। एंड जनरल नॉलेज एंड स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जाइए इस पूरे वीडियो को देखकर आप अपने आप को क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और साथ ही साथ अपने एक चार्ट बनाइए। चार्ट बना के आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किन सेक्शन पे ध्यान देना है और किन सेक्शन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हम सिलेक्शन के नज़दीक जा पाएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।